नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से और बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां मीरगंज थाना के खैरटिया बाजार में पान दुकानदार की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है अपराधियों ने पान दुकानदार को चुनावी रंजिश में गोली मारी है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गोली मारकर हत्या कर दी गई है दुकानदार की और फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, पान दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और अगली बड़ी खबर बगहा से है। धस दूर जमीन के लिए खूनी खेल, भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला। तो ये बड़ी खबर बगहा से, जहां जमीन विवाद को लेकर खूनी खेल, भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला। भैरवगंज के विशमपुर की ये घटना, घायल भिखारी राम का अस्पताल में चल रहा है इलाज। तो ये बड़ी खबर आपको बगहा से बता रहे हैं, जहां जमीन विवाद में दस दूर जमीन के लिए खूनी खेल, भाई ने भाई पर किया जानलेवा हमला। फिलहाल इलाज जारी है और भैरवगंज के विशमपुर की यह घटना बताई जा रही है। घायल भिखारी राम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गुमला से बड़ी खबर, गुमला के घाघरा में युवती की निर्मम हत्या, गला रेतकर और पत्थर से कूचकर हत्या की गई और मौके से चाकू, बेल्ट, ब्लूटूथ और छोटा मोबाइल भी जब्त किया गया। तो गुमला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गुमला के घाघरा में युवती की निर्मम हत्या, गला रेतकर और पत्थर से कूचकर की गई है हत्या। मौके से चाकू, बेल्ट, ब्लूटूथ और छोटा मोबाइल भी जब्त किया गया है। घाघरा के हापा मुनी गांव के पास साधु टोगरी की ये घटना बताई जा रही है और घाघरा पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां गुमला में युवती की निर्मम हत्या कर दी गई है, पत्थर से कूचकर और गला रेतकर हत्या की गई है और मौके वारदात से चाकू, बेल्ट, ब्लूटूथ और छोटा मोबाइल भी जब्त किया गया और हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और इधर रांची में अपराधी बेखौफ बने हुए हैं। रांची में बेखौफ चोर, रांची के रातू थाना क्षेत्र के गोविंदपुर नगर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो ये रांची से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां बेखौफ बने चोर और रांची के रातू थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में चोरी। चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ किया और चोरी के बाद घर को आग के हवाले किया। तो ये बड़ी खबर रांची से, जहां चोरों का आतंक, चोरी के बाद घर को आग के हवाले किया। छठ के मौके पर घर बंद था और पूरा परिवार गांव गया हुआ था और रांची की में राजधानी में चोरी के बाद आगलगी की दूसरी घटना और अब तक पुलिस को नहीं लगा है चोरों का सुराग। ये बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं, जहां बेखौफ बने चोर और चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया और उसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर रांची से, जहां रांची के रातू थाना क्षेत्र के गोविंदपुर नगर में चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है और लाखों के सामान पर हाथ साफ करते हुए चोरी के बाद घर को आग के हवाले कर दिया और छठ के मौके पर पूरा परिवार गांव गया हुआ था। और राजधानी में ये कोई पहली चोरी की घटना नहीं, इससे पहले भी चोरी की घटना हुई थी और ये दूसरी आगलगी की घटना है, जब चोरों ने लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ करते हुए घर को आग के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ है। ओम प्रकाश, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी, बता दें कि पूरा मामला गुरुवार रात का है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल उसे अभी जानकारी मिली है और घटनास्थल पर पुलिस की टीम रवाना हुई है। आपको बता दें कि ये कोई पहली वारदात नहीं और जो इससे पहले एक वारदात डोरंडा थाना क्षेत्र में हो चुकी थी, उसका अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तो कहा जाए तो पुलिस फिलहाल मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसके हाथ खाली है। आपको बता दें कि पुलिस को शक है कि इसके पीछे किसी गैंग का हाथ है, जो राजधानी में इस तरह की चोरियां करके इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है। लेकिन वो गैंग कौन है और इसके पीछे किस तरह की मंशा उनकी काम कर रही है, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि आज जो घटना हुई है
ये भी पूरा परिवार छठ के मौके पर बाहर गया था। उसी दरमियान बंद घर का फायदा उठाते हुए चोरों ने न सिर्फ गहने और कीमती सामानों की चोरी की, उसके बाद पूरे घर को आग के हवाले कर दिया, जिससे घर के अंदर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा हालांकि आग जब पूरी तरह से खत्म हो चुका था उसके बाद उस पर काबू पाया गया, और लेकिन तब तक पूरा सामान खाक हो चुका है। पुलिस को जानकारी दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है और फिलहाल तफ्तीश की जा रही है। जी देखिए ओम प्रकाश, ये कोई पहली घटना नहीं है। चोर बेखौफ है और पुलिस अब तक उसके सुराग नहीं लग पाई है पुलिस के हाथ, और ये कोई पहली भी घटना नहीं है। लोगों में दहशत का माहौल है इससे। जी, जाहिर तौर पर साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, चोरी में कुछ सामान भले चोर ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगलगी की घटना जो हो रही है उससे कहीं ना कहीं घर के सामान के साथ साथ घर भी पूरी तरह से नष्ट हो जा रहा है। तो जाहिर तौर पर लोगों में दहशत भी है, वहीं पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं है। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर पिछले दिनों भी जो घटना हुई उसके बाद पुलिस ने क्या किया, क्योंकि अब तक उसके हाथ में कुछ नहीं आया। तब तक ये दूसरी बड़ी घटना हो गई। और पूरी की पूरी बात कही जाए तो पिछले दिनों भी छठ के मौके पर ही यही घटना घटी थी, 2 दिन पहले की बात है, और फिर आज ये घटना सामने आई है। तो जाहिर तौर पर पुलिस को अब इस ओर ध्यान देना होगा और इस तरह के पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है उसकी भी जानकारियां जुटाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि शहर के लोग और जो वाशिंदे हैं वो भी पूरी तरह से दहशत में है, और पुलिस पर भी दबाव जरूर है, लेकिन पुलिस को काम भी करना होगा ताकि इस तरह के गिरोह का खुलासा पूरी तरह से हो पाए। जी ओम प्रकाश, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर। किशनगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां 364 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। LRP चौक के पास कार्रवाई, और बहादुरगंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ये बोतलें बरामद की है और तस्कर फरार होने में कामयाब रहे हैं। तो ये बड़ी खबर किशनगंज से, जहां 364 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। LRP चौक के पास कार्रवाई की गई, जहां से 364 लीटर शराब बरामद की गई है। बहादुरगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है और फिलहाल तस्करों की खोजबीन जारी है और तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। तो किशनगंज से ये बड़ी खबर, जहां 364 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। आपको बता दें बहादुरगंज थाना पुलिस ने यह कार्रवाई की है और LRP चौक के पास कार्रवाई करते हुए 364 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है, पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और ये कार्रवाई में तस्कर भी फरार होने में कामयाब रहे। जो है कि अवैध ड्रग्स शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आज ही सुबह में बहादुरगंज थाना अंतर्गत एक पिकअप से 364 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया गया है। चालक अंधेरे का फायदा उठा के भाग गया है, उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है और ये निरंतर प्रयास जारी है। हम लोगों की कार्रवाई चल रही है दारू के विरुद्ध भी, और इसमें कई एक हद तक सफलता मिली है। सभी चौकीदार के लेवल से, सभी पदाधिकारियों के लेवल से सेंसिटाइज किया गया है। और इधर नालंदा में राजगीर अनुमंडल के बेन प्रखंड क्षेत्र में एक सारा पंचायत में आज भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के बाद जो रहे हैं और अधिकांश गलियों में नाली सड़क नहीं है। इसके अलावा नल जल योजना से बोरिंग तो करा दी गई है, लेकिन आज भी कई घरों में पानी नसीब नहीं है। कई घरों तक पानी की आपूर्ति भी सही तरीके से नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, कई वार्डों में पानी की टंकी भी नहीं लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायत के बावजूद अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। और पंचायत राज एकसारा का ग्राम एकसारा है। ये वार्ड संख्या 6 है। वार्ड संख्या 6 है और उसका 6 भी कहिए और 5 भी कहिए। पानी ये टंकी वार्ड संख्या 5 का कराया है और 6 का अलग कराया है, लेकिन आज तक जो देख रहे हैं टंकी दोनों जो शोभनीय है, इसमें आज तक नल का जल वहाँ नहीं पहुँचा है पानी में, टंकी में। दिक्कत तो यह होता है सर कि पानी नहीं कभी आ पाता है, कभी कभी आता है। पानी लाते हैं वहाँ गली से नाला में गिरते रहता है, दूसर के गेट पर जहाँ से लाते हैं उठा के पानी, घर में तो एको बुंजेबे नहीं करता है। पाइप तो बिछल है। हाँ, पाइप बिछल है। बहुत सा पानी नहीं जा रहा है, यही दिक्कत है सबके। मुखिया जी का इससे सूचना दिए कि हम लोग के यहाँ पानी नहीं पहुँच रही। वो बाहर रहती कौन ना है उनका घुला चिंता ना सुझा है।
और इधर बेगूसराय में बच्ची की हत्या से नाराज सैकड़ों लोगों ने बीती रात कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोदना गांव की रहने वाली 12 साल की बच्ची 8 नवंबर से लापता थी और 9 नवंबर को उसका शव गांव के बाहर एक झाड़ी से बरामद किया गया। इस हत्या के विरोध में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि घृणित हत्या हुआ है बच्ची का। वो सभी की बच्ची थी और सबके घर में बेटियां हैं और सबकी बेटी एक समान होती है। इसलिए इस बेटी को न्याय मिले और जो दरिंदा है उसको फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग इसके लिए श्रद्धांजलि। जो प्रशासन कान पर बंद करके जो बैठी हुई है उसको भी जगाना है। और मैं इसे कैंडल मार्च के माध्यम से प्रशासन और समाज से दोनों से निवेदन करता हूं और पॉलिटिकल पार्टी से जो 2-3 दिन में एक अविलंब बैठक बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक, और इसको उच्च स्तरीय जांच की मांग की जाए। सीबीआई जांच हो और उसके हत्यारे को निश्चित रूप से। और बक्सर के मॉडल थाने में शराबियों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि बक्सर में पुलिस ने 70 शराबियों को गिरफ्तार किया और यूपी बॉर्डर के पास चेकिंग में 70 शराबियों को पकड़ा गया। मॉडल थाना के तारीपुर चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग ने शराबियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके बाद ये शराबी पकड़े गए और पकड़े गए इन शराबियों ने थाने में जमकर बवाल मचाया। और इधर बेगूसराय में डॉक्टर की लापरवाही से गुस्साई भीड़ ने उपद्रव मचा दिया। अस्पताल से लेकर डीएसपी आवास तक तोड़फोड़ की और सारा सामान आग के हवाले कर दिया। ये हंगामा एक युवक की मौत पर हुआ और लोगों का कहना था कि डॉक्टर ने समय पर इलाज नहीं किया, जिससे युवक की मौत हुई। गुस्से से पगलाई भीड़ ने बखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ईंट से ईंट बचाकर रख दी। डिस्पेंसरी का साजो सामान तहस नहस करके रख दिया। जीवन रक्षक दवाइयों से लेकर तमाम मेडिकल उपकरण आग में स्वाहा कर दिया है। उपद्रवियों की भीड़ बखरी बस्ती की गली गली में बवाल मचा रही है, सिपाहियों पर रोड़े बरसा रही है और डॉक्टर की लापरवाही पर गुस्सा उतार रही है। दरअसल शकरपुरा गांव का एक युवक बागमती नदी के पानी में डूब गया। जब बेहोशी की हालत में उसे निकाला गया तो उसकी सांसें चल रही थी। बदहवास ग्रामीण उसे लेकर बखरी पीएचसी पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने बिना देखे ही मरीज को बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। इसके बाद तो बखरी की गली गली में गुस्से की आग भड़क उठी। यहाँ लाए थे तो सांस चल रहा था सर, इलाज नहीं छुआ तक नहीं सर, और यहाँ से सीधा रेफर कर दिया सर। एम्बुलेंस जो है मोहनपुर पुल पे पहुँच करके वहाँ दम तोड़ दिया मेरा भाई, तब हम लेकर गए। बखरी के अस्पताल से लेकर डीएसपी आवास तक बवाल मचा हुआ है। युवक की मौत से बेकाबू हुई भीड़ सब कुछ स्वाहा करने पर आमादा हो गई है। गुस्साई भीड़ ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। बेंच टेबल से लेकर बेड तक टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। अस्पताल का सारा सामान आग में धू धू कर जल रहा है तो आग बबूला भीड़ बखरी के गली मोहल्लों में उत्पात मचा रही है। बच्चा डूब गया था, यहाँ दिन साफ नहीं हुआ तो इसे रेफर कर दिया बेगूसराय, जिसकी रास्ते में ही निधन हो गई। इसका पूरा जो हटा रहे हैं डॉक्टर यहाँ पर थे, रेफर कर दिए। रेफर जितना ही मिल जाता है यहाँ सबको रेफर करता है तुरंत, एक बार भी इलाज नहीं था, एक मिनट भी नहीं। बखरी की गली मोहल्लों में आग लगी हुई है। डॉक्टर की लापरवाही से हुई युवक की मौत से गुस्साई भीड़ सब कुछ तहस नहस कर रही है, तो बेकाबू भीड़ को काबू में करने के लिए बेगूसराय पुलिस के पसीने छूटने लगे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और खबर छपरा से है, जहां मशरक थाना क्षेत्र के बहरौली गांव में पुलिस ने शराब तस्कर के दालान से 28 पैकेट शराब बरामद की और शराब को फ्रूटी पैकेट में रखा गया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब तस्कर ने खुदरा बिक्री के लिए शराब का भंडारण किया है, जिसके बाद पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान शराब तस्कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है।
और बिहार में अब बिजली की कमी नहीं होगी। बाढ़ एनटीपीसी की तीसरी इकाई से बिजली का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो गया है और इससे बिहार को 401 मेगावाट बिजली ज्यादा मिलेगी। पहले की 2 इकाइयों से बिहार को 1198 मेगावाट बिजली ज्यादा मिल रही थी और एनटीपीसी में कुल 5 इकाइयों से कुल 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन का लक्ष्य है। 3 इकाइयों से बिहार सरकार को 60% से भी अधिक बिजली आवंटित की गई है और एनटीपीसी बाढ़ की कुल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट से बढ़कर 1980 मेगावाट की क्षमता हो गई है। और सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियों को लेकर आज झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली और इस बैठक में गृह, कारा, आपदा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और उद्योग विभाग के अलावा लगभग 2 दर्जन विभागों की नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिलेगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नियुक्ति नियमावली की विसंगतियां दूर की गई है और जानकारी के मुताबिक 2 दर्जन से अधिक विभागों की 125 से अधिक संवर्गों में नियुक्ति के लिए नियुक्ति नियमावली बनाई जा रही है और इन सभी को मंजूरी आज की कैबिनेट की बैठक में दी जा सकती है। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद गठित परीक्षा संचालन नियमावली के अनुसार विभागों की नियुक्ति नियमावली गठित की जाएगी और नियमावली के तहत इन विभागों में 3rd और 4th ग्रेड के पद झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट हासिल करने वालों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा इन पदों पर आवेदन के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान भी जरूरी किया जाएगा। लोहरदगा में छठ महापर्व के समापन को लेकर जागरण का आयोजन किया गया और जिसमें डांसर्स ने नागपुरी गीतों पर जमकर डांस किया। वहीं नागपुरी भक्ति गीतों से भी माहौल भक्तिमय बना रहा। और राज्य के डोरंडा में 3 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी राजकिशोर नामक युवक को हिरासत में लिया और दरअसल डोरंडा थाना इलाके के हाथी खाना में 3 कश्मीरी युवकों ने कुछ असामाजिक तत्वों पर पिटाई का आरोप लगाया था, जिसके बाद पीड़ितों ने डोरंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। कश्मीरी युवक कई सालों से रांची में गर्म कपड़े का कारोबार करते हैं। अच्छी बात है। कोई बात नहीं। और इधर धनबाद के कतरास में जुआ खेलने को लेकर विवाद में मारपीट हुई, जिसके बाद एक पक्ष के दर्जनों बाइक सवार युवकों ने दूसरे पक्ष के घर पर हमला बोल दिया और युवकों ने जमकर उत्पात मचाते हुए 5 बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही दहशत फैलाने को लेकर दर्जनों राउंड फायरिंग भी की गई। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया और फायरिंग करते युवकों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने मौके से 4 खोखा भी बरामद किया है और बताया जा रहा है कि बुधवार देर रात कतरास थाने के कतरास बाजार गांधी चौक में जुआ अड्डा पर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। जब बाहर में हल्ला गुल्ला देखा कि बाहर में गोली चल रहा तो हमको उठाने बोला पापा बाहर मत निकलिए, बाहर में गोली चला रहा सब कोई। बहुत आदमी लड़का लोग हैं, बोले क्या हुआ? बोला बाहर में गोली चल रहा है। हमने कहा गोली चल रहा? बोलता वो लोग तो कल जो झगड़ा हुआ सो आया सबको गोली बम चलावा। कितने लोग थे? अरे कल ही लोग हमको मालूम था, हम थे नहीं, कहीं पर लड़का में झगड़ा हुआ।
और पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव की हलचल शुरू हो गई है। वहीं पंचायत क्षेत्र में उम्मीदवारों को लेकर दावेदारी भी शुरू हो गई है और पंचायत चुनाव में अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए लोगों से संपर्क भी शुरू हो गया है। मुसाबनी प्रखंड के जिला परिषद अंश 18 में 9 पंचायत के ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, जिसमें जेएमएम ने भी समर्थन दिया है और पूर्व जिला पार्षद बाघराय मार्डी की पत्नी लकी मार्डी के नाम की घोषणा ग्रामीणों ने आम राय के बाद की है। और इसी के साथ पंचायत चुनाव को लेकर अब गांव-गांव में संभावित उम्मीदवारों ने अपनी जीत को लेकर लोगों से संपर्क शुरू कर दिया है। तो निश्चित रूप से हम सोचेंगे कि आने वाला दिन में हम अच्छा काम करेंगे और जितना जो 5 सालों में मेरा पति काम किया है, अच्छा काम किया है। अगर जो भी काम नहीं हुआ है पूरा उधर छोड़ दिया है तो वो वाला काम हम पूरा करेंगे। सभी जनताओं से निवेदन करते हैं कि जिस तरह इस जिला परिषद क्षेत्र में बाघराय मार्डी जी सक्रिय रहे, वैसे उसकी पत्नी भी इन सबों के बीच में सक्रिय रहते यहाँ के काम करेंगे और विकास करेंगे। यही हमारा पार्टी का भी उम्मीद है और हम लोग पार्टी की ओर से लकी मार्डी जी को हम लोग पार्टी समर्पित हम लोग। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।